वेलकम स्टूडेंट इन आर्या केमिस्ट्री टारगेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूले। सबसे पहले हमें पता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और इन ए केमिकल रिएक्शन एटम रिमेन इंडिविजिबल्स, यानी एटम नाइदर डिसोशिएट एंड नो न्यू एटम इज फॉर्म्ड। हम एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ऑल एटम्स डू नॉट अकर फ्री इन नेचर्स बट सम मेटल्स एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल वर्ड्स का आइडिया सबसे पहले एवोगैड्रोस के माइंड में आया। उसने कहा कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स दैट कैन हैव ए स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। किस एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसके अनुसार एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे मोनो एटोमिक है तो दैट मीन्स उसका एक मॉलिक्यूल एक एटम से बना है। जैसे सारे के सारे मेटल्स अपने और नोबल गैसेस कैसी हैं, मोनो एटोमिक है। डाई एटोमिक कौन होगा, जिसमें एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल दो एटम से बना है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सारे हेलोजन्स। ऐसे ट्राई एटोमिक क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जिसका एक मॉलिक्यूल तीन एटम से मिलके बनता है, जैसे ओजोन O3। और हम कह सकते हैं पॉली एटोमिक, अगर मोर देन 2 और 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक। जैसे फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी 4 फॉस्फोरस के एटम। सल्फर S8 या 6 की फॉर्म में मिलता है, जिसमें 8 सल्फर के एटम क्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या चेयर की फॉर्म में 6 एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह देखो कुछ पॉइंट हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज smallest possible unit that show property of the compounds. Molecule of element made up of only one type of atom, but molecule of compound made up of 2 or more different types of atom. जैसे हम एग्जाम्पल लें वाटर का। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। लेकिन हम एग्जाम्पल लें P4, जिसमें चारों के चारों एटम फॉस्फोरस के ही हैं। वो किसका मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट का। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम। एटम्स आर द कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आर कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स। ये तो इन कौन किससे रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं फॉर्मूलेज की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला मीन्स क्या है कि ग्रुप ऑफ सिंबल है, किसका, ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स इट्स केमिकल कंपोजिशन। जैसे हम एग्जांपल लें कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2 है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऐसे हम कहें कि नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, तो क्या है, HNO3, जिसमें 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है। ऐसे ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। अब देखो केमिकल फॉर्मूला हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला हमें 2 इन्फॉर्मेशन देता है किसी कंपाउंड के बारे में। एक तो उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट के एटम है, दूसरा क्या बताता है उन एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग रेशियो क्या है। जैसे सबसे सिंपल हम डेली यूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम ऑफ एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम, एक ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो क्या है, 2:1 बाई एटम। सम कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस रादर देन मॉलिक्यूल्स। जैसे हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें तो एटम और मॉलिक्यूल थोड़ी होते हैं, उसमें किससे बना है, आयन से बना है। अब आयन क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं। चार्ज स्पीसीज हो सकता है या तो कटायन हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर क्या हो, एनायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कटायन हमें बहुत सारे पता है, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 एंड सो ऑन। एनाइन क्या होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम एग्जांपल ले Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O-2, P-3, जिसको फोस्फाइड बोलते हैं, और PO4-3 फोस्फेट एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, आज आपके लिए होमवर्क है, आपने लर्न और राइट करना है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स इन देयर नोटबुक्स, जो हमें आगे
अब न्यूमेरिकल पार्ट में इंटर करने जा रहे हैं हम, जो अब तक पढ़ा है उसको वहाँ यूज करेंगे। आपने इस तरह से नोट आउट करना है। आपको मैं टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कोई भी आपको कॉमन नेम दे दे कि टेल, तो टेल का मीनिंग क्या है? टेट्राइथाइलेट। आप टेट्राइथाइलेट लिखेंगे, उसका फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा क्या है, PbC2H5 की होल 4। या कहे कि टीयर गैस यूज कर रहे हैं हम, तो टीयर गैस का हमें केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, क्लोरोपिक्रीन, और फॉर्मूला क्या है, CCl3NO2। ऐसे कहे कि वाटर ग्लास, वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट, दैट मीन्स Na2SiO3। ओके स्टूडेंट, ये टेबल्स जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपने लर्न करनी है, राइट करनी है कॉपी में। ओके, थैंक यू।